आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टेंस। ठीक है, टेंस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे शुरू से, जीरो से लेकर एडवांस तक हम देखेंगे। सबसे पहले ये हम समझेंगे कि टेंस होता क्या है। ठीक, तो हम टेंस स्टार्ट करते समय सबसे पहले टेंस होता क्या इसके बारे में हम समझेंगे कि टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल, या इसी को कहते हैं समय। ठीक है, समय या काल दोनों का मतलब है कि आप ये एक ही चीज की बात कर रहे हैं, वो क्या है? समय। अब यहाँ पर टेंस में हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी घटना कब घटित हुई है इसके बारे में जो हमको जानकारी देता है उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अब कोई भी घटना से मतलब है कि जैसे कि कोई भी काम कर रहे हैं, वो काम कब हुआ है इससे मतलब है। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, यानी पढ़ा रहे हैं यानी कि ये हमको पता चल रहा है कि क्या अभी ये चल रहा है। तो यहाँ पर तीन कंडीशन आता है कि कोई भी काम या कोई भी घटना तीन तरीके से घटित हो रही है। एक तो आपको कोई भी काम चल रहा है, यानी जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। और एक दूसरा आपका आता है जो बीत चुका रहता है। कोई भी घटना बीत गई है, होने के बाद वो बीत गई है, कुछ टाइम बाद हर घटनाएं भी क्या होता है? बीत जाती है, यानी पास्ट में चली जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। और एक घटना ऐसी आती है जो आने वाला होता है, यानी कि उसको हम बोलते हैं फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर हम यही तीन चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। टेंस को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि पहला जो भाग है आपका कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, पहला कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। और थर्ड है आपका, तीसरा जो है आपका फ्यूचर टेंस। तो इसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी काम कब घटित हो रहा है, कब हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि उसको कैसे पहचानेंगे। इसको सेंटेंस के माध्यम से पहचान सकते हैं कि जैसे कि कोई भी सेंटेंस, सेंटेंस यानी वाक्य, वाक्य यानी जो हम एक पूरा शब्द बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे कि हम कोई काम ये बोल रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, ये आपका पूरा क्या हो जाएगा? एक वाक्य हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस हम देखेंगे कि कोई भी सेंटेंस उसके लास्ट में कौन सा शब्द आ रहा है, कौन सा वर्ड आ रहा है, इसी के हिसाब से हम उसको डिसाइड करेंगे कि टेंस किस समय का है, कब वो घटित हुआ है। जैसे कि इसमें हम देखेंगे कि यदि कोई भी वाक्य उसके अंत में यदि है आ जाए, क्या आ जाए? है। अब है का मतलब कहीं हो भी आ सकता है, कहीं है भी आ सकता है, कहीं है भी आ सकता है। यानी कि सब मिला के यहाँ पर ये मतलब है कि आपका हो जो वर्ड है, ठीक है ना, ये आएगा। हो जो अक्षर है वो आएगा, उस पर मात्राएं थोड़ा बहुत चेंज हो सकती हैं सेंटेंस के हिसाब से, वर्ड यानी जो भी वाक्य उसके हिसाब से हो सकता है। तो इसमें क्या है कि दूसरा चीज अंत में क्या आना चाहिए? है आना चाहिए। उसके बाद इसमें अंत में क्या आना चाहिए? यदि आपका थ आ जाए या था आ जाए या थी आ जाए या थे आ जाए, इससे रिलेटेड कोई थ से संबंधित, जैसे थ पे मात्राएं चेंज हो सकती हैं। कभी आपका जैसे स्त्रीलिंग होगा तो थी होगा, और हो सकता है बहुत लोग हैं तो थे हो जाएगा। तो यानी सब मिला के थ आप वर्ड में लिखेंगे कि उस वाक्य के लास्ट में क्या थ है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या फ्यूचर में, यदि हम अंत में ये देखेंगे कि ग आ जाए, क्या आ जाए? ग आ जाए या गा आ जाए या गी आ जाए, इससे संबंधित कोई भी शब्द आ जाता है तो उसको हम किस में देखेंगे? फ्यूचर टेंस में। तो अब यहाँ पर हमको ये पहचानना है कि कोई भी वाक्य कौन से टेंस में है, यानी कौन से समय में है, जिसको प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल, काल या समय दोनों एक ही चीज होता है, लेकिन मैक्सिमम चीज या अधिकतम ये देखा जाए तो काल का ही टेंस में यूज किया जाता है। और पास्ट टेंस को क्या कहते हैं? भूतकाल, भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य। ठीक, तो अब हर एक टेंस को, जैसे कि टेंस के हिसाब से हम देख सकते हैं कि कोई भी वाक्य है वो किस टेंस में है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे या एग्जांपल में हम ये देख सकते हैं
कि मैं घर जा रहा हूँ, या इसी टाइप से एक और, मैं नहीं जाता हूँ। ठीक, तो हम ये देखेंगे कि बस लास्ट का किसी भी वाक्य है, कोई भी वाक्य है, तो उसके अंत में क्या है। यदि हम ये देख रहे हैं इसके अंत में क्या है या हूं है, अभी आपको बताया गया था कि यदि ह आ जाए या ह पर कोई भी ऐसी मात्रा आ जाए, यानी लास्ट में आपको ह होना चाहिए। इस पर है का भी मात्रा हो सकता है, हूं का भी हो सकता है, तो हम बस ये पहचान जाएंगे कि वो कौन से टेंस में है, आपका प्रेजेंट टेंस है। ठीक है ना, तो ये आपका मैं घर जा रहा हूं, हम लास्ट का पहले देखेंगे कि ये कौन से में है। यदि ह है तो यानी ये समझ जाएंगे प्रेजेंट टेंस में है, यानी वर्तमान काल में है। दूसरा टाइप का यदि लास्ट में थ आ जाए, यानी अंत में क्या आ जाए, थ आ जाए, जैसे कि मैं घर जाता था, मैं घर जाता था, या मैं घर जा चुका था। यदि लास्ट में आपको देखने को मिल जाए क्या चीज है के बाद अब क्या देखने को मिल रहा है, था। यदि लास्ट में हम था देख रहे हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि कोई भी आपका जो वाक्य है वो किस में जाएगा, वो आपका आ जाएगा अब पास्ट टेंस में। ठीक है ना, क्योंकि अंत में क्या है, आपका था है, यानी था से कोई भी रिलेटेड, जैसे यानी मैं घर जाता था, यदि में आ जाएगा आपका प्रेजेंट, था में या थी में क्या आ जाएगा आपका पास्ट। और इसी का एक फ्यूचर हम देख लेते हैं, वह घर जाएगा। यदि लास्ट में हम देखेंगे कि ग आ जाता है या उस पे उससे रिलेटेड कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसको हम क्या समझ जाएंगे कोई कौन से टेंस में है, फ्यूचर टेंस में। तो ये आपको पहचान जाना है कि यदि कोई भी वाक्य के अंत में लास्ट में है या है इससे रिलेटेड कोई भी यदि अंत में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस। यदि लास्ट में आपका थ आ जाता है, था आ जाता है, थी आ जाता है, थे आ जाता है, तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके वाक्य होंगे वो सब किस में आ जाएंगे, पास्ट में। यदि किसी भी वाक्य के लास्ट में अंत में यदि आपका गा आ जाता है, गी आ जाता है, गे आ जाता है, तो इससे संबंधित जितने भी आपको वाक्य होंगे वो सभी किस में आ जाएंगे, फ्यूचर टेंस में। तो हम देखेंगे कि जो टेंस है उसको तीन भाग में बांटा गया है। एक है आपका प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा आपका फ्यूचर। इसका सीक्वेंस चेंज हो सकता है, यानी कि ऐसा कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है पास्ट पहले दे गए और प्रेजेंट बाद में, लेकिन फ्यूचर लास्ट में ही रहता है। ठीक है ना, मैक्सिमम। लेकिन इन दोनों का कभी कभी सीक्वेंस चेंज कर देता है, यानी इनका पोजीशन हो सकता है इसको पहले बना दे, इसको लास्ट बीच में। तो आपको ये देखकर कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना है कि हाँ ये गलत है। हम समझाएंगे कि प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस सभी के चार चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, चार चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है, पहला आपका इसमें है इनडिफिनिट है, इनडिफिनिट। कौन सा है, इनडिफिनिट। दूसरा है आपका कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा है आपका परफेक्ट, परफेक्ट। चौथा है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यही जो आपके चार प्रकार हैं, सब टेंस में चार चार प्रकार होते हैं। इसमें भी आपका चार प्रकार का होगा, इसमें भी आपका चार प्रकार का होगा, इसमें भी आपका चार प्रकार का होगा। ठीक, वो आपके टेंस होंगे, यानी इंडिफिनिट टेंस होगा। क्या होगा, इंडिफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ऐसे ही इसमें भी आपके चार प्रकार होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, इसमें भी आपका इंडिफिनिट होगा, इंडिफिनिट टेंस। कंटिन्यूअस टेंस,
परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही आपका फ्यूचर में भी 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड है आपका कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है आपका परफेक्ट टेंस, फोर है आपका कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, हम पहले ये बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि आखिर में कौन सा टेंस किस टाइप के टेंस में, कोई भी वाक्य किस टाइप के टेंस में जाता है, ये हम समझेंगे। उसके बाद जब हम ये समझ जाएंगे कि कोई भी वाक्य कौन से टेंस के कौन से प्रकार में है, उसके बाद हमको सीक्वेंस वाइज हम पढ़ेंगे वन बाय वन। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जब ये टोटल पढ़ लेंगे उसका कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन आज का हम बस ये देखेंगे कि कोई भी वाक्य है कौन से टेंस में जाएगा, कौन से टेंस में जा रहा है और टेंस के कौन से प्रकार में जा रहा है। ठीक है, तो हम पहला ये देखते हैं कि इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट को ही क्या बोलते हैं हम? सिंपल टेंस भी बोलते हैं। इंडेफिनिट को ही क्या बोलते हैं? सिंपल टेंस बोलते हैं, सिंपल टेंस। ठीक, यानी कि आपको कोई भी ये कह दे कि यानी कि सिंपल टेंस बताओ या इंडेफिनिट टेंस बताओ, तो दोनों का मतलब क्या है? सेम है आपका। या फिर आप सिंपल टेंस बोले या इंडेफिनिट बोले, दोनों का मीनिंग सेम है आपका है। ठीक है ना, जैसे कि दो नाम होते हैं वैसे ही इसके भी दो नाम है, पहला है इंडेफिनिट या उसी को बोलते हैं सिंपल। इंडेफिनिट या सिंपल, इंडेफिनिट या सिंपल। तो अब आप लोग ये देखेंगे कि सब में तो सेम सेम है, तो ये अलग कैसे होगा? ठीक है, तो हम यहाँ पर ये जानते हैं कि ये जो है आपका इंडेफिनिट है या कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये सब किसके? प्रेजेंट के। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या दूसरा नाम ये हो सकता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी ये आपका है प्रेजेंट का, तो इसके साथ प्रेजेंट ऐड हो जाएगा। सब वही चीज है, इंडेफिनिट इंडेफिनिट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन यदि ये प्रेजेंट का है तो इसका हम पूरा नाम लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि कंटिन्यूअस प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यदि परफेक्ट प्रेजेंट का, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये जो आपका इंडेफिनिट है ये सब किसका भाग है? ये पास्ट का है, तो यहां पर बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या इसी को बोल सकते हैं पास्ट सिंपल टेंस। अब इसको हम क्या नाम देंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम क्या नाम देंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका नाम क्या देंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपका पास्ट का है, इसीलिए इसके साथ हम नाम ऐड करेंगे पास्ट। पास्ट इसका इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सब नहीं आ रहा है, तो ये सब आपका है प्रेजेंट का, ये आपका पास्ट का। ऐसे ही जब हम फ्यूचर में हम जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपका जो इंडेफिनिट है ये हो जाएगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, अब ये तो हो गया इसका क्लासिफिकेशन, यानी कि इसका टाइप हो गए। ठीक है ना, टाइप हो गए, इसके कौन कौन टाइप हैं। तो हम यहाँ पर अब क्या देखेंगे
कि कोई भी जो सेंटेंस है, टेंस है, वो किस में है, या उसको पहचानने के लिए क्या क्या आपके पास कंसेप्ट हो सकता है। तो यहाँ पर जो इंडिफिनिट है, चाहे वो कोई भी इंडिफिनिट हो, इंडिफिनिट को पहचानने के लिए हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी भी वाक्य के लास्ट में यानी अंत में यदि इसमें इसके बाद है के पहले या था के पहले या गा के पहले यदि कहा जाता है ता आ जाता है, क्या आ जाता है, ता सब। अब यहाँ पर भी वही हो सकता है कि ता में हम ये देख सकते हैं कि कोई भी चीज ता ती टे इस टाइप का हो सकता है, ठीक है ना। तो ता आ जाए इसमें और इसमें भी आपका ता आ जाए, लेकिन एक चीज आपका चेंज होगा, वो चीज फ्यूचर में, इसमें ता आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो हम इसका जो मेन पहचान है फ्यूचर का, वही आपका हो जाता है इंडिफिनिट का पहचान, यानी गा आ सकता है। अब गा से संबंधित गा गी गे तीनों चारों में से इससे रिलेटेड कोई भी शब्द आ सकते हैं लास्ट में, ठीक। कॉन्टिन्यूअस में आपका आएगा रहा, कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा, रहा। अब रहा हो सकता है, रही हो सकते हैं, रहे हो सकते हैं। उसी प्रकार से कंटिन्यूअस का ही पहचान है रहा, इसमें भी रहा और इसमें भी रहा। अब रहा का मतलब एक शब्द लिख देने का मतलब ये थोड़ी है कि आपका रहा बस है तभी वो कंटिन्यूअस है, हो सकता है रहा हो, रही हो, रहे हैं, ठीक है ना। इस टाइप के कोई भी वाक्य उसमें आएगा देखने को। परफेक्ट में होता है चुका, चुका से हम पहचान जाएंगे कि वो किसका है, टेंस परफेक्ट का है, ठीक है ना। चुका से हम क्या पहचान जाएंगे कि वो किसका, परफेक्ट का है। इसमें भी आपका चुका है, इसमें भी आपका क्या है, चुका है, ठीक। अब आती है बात किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, या ये हो सकता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इन सब की पहचान में हम देखेंगे कि यदि कोई भी वाक्य, उसमें आपको वाक्य में क्या दिख रहा है कि जब समय दिया हो, जैसे कोई भी आपको वाक्य बोला जा रहा है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, यानी यहाँ पर जो 2 घंटा है कहीं ना कहीं आपका क्या टाइम है, समय है। तो यदि कोई भी वाक्य में यदि आपको समय दिया हो तो आपको बस ये देखना है कि वो किसका होगा, इन चारों में से सबसे लास्ट वाले का होगा, जो आपका क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा, ठीक है ना। क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। तो इसमें आपको 2 चीज दिया हो सकता है, समय भी दिया होगा, अब प्लस में पहचान करने के लिए रहा दिया होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो यहां से इसकी पहचान क्या होता है, रहा होता है। इसमें भी आपका समय दिया होगा, अब प्लस क्या दिया होगा, रहा दिया होगा। इसमें भी आपका समय दिया होगा, प्लस का रहा। अब आपको यहाँ पर बस ये आपका कंसेप्ट समझ में आएगा, बस आपको ये डाउट क्लियर करना है कि कैसे पहचानेंगे कि वो इंडिफिनिट है, प्रेजेंट का ही इंडिफिनिट है, कैसे पहचानेंगे, या ये हम कैसे पहचानेंगे कि पास्ट का ही वो परफेक्ट है। तो हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। जैसे एक हम सेंटेंस यहाँ पर लेते हैं, जैसे पहला जो सेंटेंस आपका है कि आपको देखना है कि सबसे पहले लास्ट में क्या है, तो इसके लास्ट में क्या है, है। तो हम बस है 3 शब्द ध्यान देंगे, है, थ और ग, ठीक है ना। ह, या ये कह सकते हैं कि ह, थ और ग, ठीक। यहाँ पर हो सकता है, हो सकते हैं, है हो सकता, हो सकता है। अब यहाँ था थी थे कुछ भी हो सकता है, गा गी गे ये भी हो सकता है इससे रिलेटेड। तो यदि ह है तो आपका हो जाएगा प्रेजेंट, थ है तो हो जाएगा आपका पास्ट, और ग है तो हो जाएगा आपका फ्यूचर। तो ये सब आपको बस देखना सबसे लास्ट में, ठीक है ना। कहाँ देखना, सबसे लास्ट में। तो इस वाक्य के सबसे लास्ट में क्या आपका आ गया, है आ गया। तो हम बस ये जान जाएंगे कि यदि है तो किस में आ जाएगा, प्रेजेंट में, ठीक है ना, किस में आ जाएगा, प्रेजेंट में। और यदि लास्ट में थ आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं पास्ट बोलते हैं। अब थ से था थी थे, और यदि ग आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर हो जाएगा। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि आपका है तो वो किस में आ जाएगा, प्रेजेंट में। तो हमें ये पता चल गया कि यदि है तो प्रेजेंट में है। तो अब हम जानते हैं कि यदि जहां ता होगा तब इसके जस्ट पहले ह के पहले आएंगे, ये आपका क्या दिख रहा है, रहा दिख रहा है। तो आपको बताया गया जहां भी रहा हो वो आपका कंटिन्यूअस का है। रहा में क्या होता है, कंटिन्यूअस, यानी रहा किसमें, कंटिन्यूअस में, रहा किसमें, कंटिन्यूअस। लेकिन आपको ये देखना है कि वो पास्ट का है कि प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। तो हम पहले पहचानेंगे कैसे, प्रेजेंट को पहचानने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, है। ये आपका है और ये आपका क्या है, रहा।
यानी ये आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। किसका है? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। यहां देखते हैं ये आपका क्या है? थ है, यानी था है। था है तो आपका किस में आ जाएगा? पास्ट। और था से जस्ट पहले आपका क्या है? ता है ना, यानी वो आपका हो जाएगा पास्ट का इंडेफिनिट। क्योंकि इंडेफिनिट कहीं भी हो आपका क्या होगा? ता ही होगा, बस फ्यूचर को छोड़ के। ठीक है ना, जहां भी आपको है या था के बाद इसके पहले यदि क्या आ जाता है? ता आ जाता है तो हम क्या समझ जाएंगे? वो इंडेफिनिट है। कॉन्टिन्यूअस यानी जहां पर जारी होता है कोई काम, ये आपका क्या होता है? रहा होता है। परफेक्ट में आपको सब काम परफेक्ट यानी कंप्लीट है, वो आपका क्या होगा? चुका होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। जैसे कि यहां पर एक वाक्य लिखते हैं, जैसे मैं घर जाऊंगा, लास्ट में आपका क्या आ गया? गा आ गया। तो इसमें ये देखो रहा नहीं है, चुका भी नहीं है, और ये भी नहीं है, समय भी नहीं है। तो ये समझ जाइए आप लोग कि क्या है? आपका गा है। यानी गा है तो आपका किसका है? फ्यूचर का है। तो इसमें यदि ये सब नहीं दिख रहा है तो आपका फ्यूचर का कौन सा होगा? इंडिफिनिट होगा। ठीक, होगा। वह घर जा रहा होगा। लास्ट में हम क्या देख रहे हैं? आपका गा है। गा है तो किस में आ जाएगा? फ्यूचर में। बस हम एक शब्द बोले हैं पहचानने के लिए। आपको सबसे पहले कुछ नहीं देखना है, इसके पहले क्या लिखा है, कहां जा रहा है, कुछ नहीं। आप सबसे पहले लास्ट में चले जाइए। लास्ट का शब्द देखिए कौन सा है? गा है। गा है, यानी गा है तो आपका क्या हो जाएगा? फ्यूचर। अब उसी के जस्ट पहले आइए, ये आपका क्या है? रहा। तो रहा किस में आता है? कॉन्टिन्यूअस, यानी फ्यूचर का हो जाएगा ये कॉन्टिन्यूअस। आया समझ में? अब जैसे कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि मैं घर जा चुका था। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि लास्ट में क्या है? आपका था है, तो था किस में आता है? आपका पास्ट में। था किस में आता है? पास्ट में। अब उसके पहले जस्ट हम देखेंगे क्या है? चुका। चुका आपका किस में आता है? परफेक्ट, यानी ये हो जाएगा पास्ट का पास्ट परफेक्ट टेंस। आया समझ में? इस टाइप से हम कोई भी चीज देखेंगे कि कौन सा टेंस कि कोई भी वाक्य कौन से टेंस में है और टेंस के कौन से प्रकार में है। ठीक है, जैसे कि एक और वाक्य हम ले रहे हैं, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं। लास्ट में आपका क्या आ गया? हूं आ गया। हूं आ गया कि नहीं? यदि हूं आ गया तो यानी ह है उसमें, ह है तो आपका प्रेजेंट। और उसके पहले मैं पढ़ा रहा हूं, रहा आ रहा है ना, हूं के पहले हूं है, और उसके पहले बाद में क्या है? उसके पहले रहा। तो आपका हो जाएगा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब ये लास्ट वाला देख लिया जाए, जैसे कि मैं 2 बजे से घूम रहा था। मैं 2 बजे से घूम रहा था। लास्ट में आपका था है, तो था है तो किस में आएगा? पास्ट में। और 2 बजे यानी कहीं ना कहीं इसमें टाइम आपका मेंशन है, टाइम उसमें शामिल है कि नहीं? यदि टाइम है तो आपका किस में आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बस ऐसे ही समझ लीजिए। ठीक है, यदि जहां टाइम आ जाए वो समझ लो कि आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब जैसे कि वो 2 बजे से खेल रहा होगा। लास्ट में आपका क्या है? गा है। गा है, और 2 बजे से यानी आपका टाइम है, डायरेक्ट आपका किस में आ जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हम बस ये समझेंगे कि आज के डेट में बस कोई भी वाक्य है, सेंटेंस है, वो टेंस के कौन से भाग का। ठीक है ना? अभी इसमें बहुत है, इसमें अलग अलग आपके 6 टाइप के सेंटेंस आते हैं। मेन रूप से 4, और वैसे तो सेंटेंस 6 होते हैं। जैसे मेन रूप में क्या है? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव को ही आपको क्या बोलना है? सिंपल बोलना रहता है। ठीक है ना? सिंपल सेंटेंस होता है, या उसी को अफर्मेटिव भी बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है? निगेटिव। उसके बाद इंटरोगेटिव, उसका इंटरोगेटिव निगेटिव। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमको बस ये समझना है कि कोई भी टेंस
कोई भी वाक्य सिंपल सा है तो वो कौन से टेंस का है, बस ये जानना है। हम इतना जान जाएंगे कि कोई भी चीज हम ये समझ आएंगे किसका है, तो हमको बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी।